हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी की पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4। बाकी इससे पहले के क्वेश्चन जो है आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, और इससे पहले के जितने भी लेसन हैं वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या लिखा है। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर, मापी गई स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, हमारा क्या कह रहे हैं, एक स्तंभ है तो हम लोग एक स्तंभ बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारा स्तंभ है, ये है हमारा स्तंभ, इसको क्या मान लेते हैं, PQ एक हमारा स्तंभ है। अब ये स्तंभ जो है जमीन पर हमारा होगा, ये मान लेते जमीन है। तो जब मान लें इस साइड में कहीं पर हमारा सूर्य चमक रहा है, तो इसकी परछाई जो होगी वो जमीन पर ही तो बनेगी। तो क्या कह रहे हैं, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई। तो मान लीजिए परछाई हमारी यहाँ तक की कितनी मीटर है, 20 मीटर, ये है 20 मीटर। और इस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का था हमारा, ये सूर्य का उन्नयन कोण था 30 अंश। ये भी है इरादा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। तो ये बना लिए। अब देखो कह रहे हैं स्तंभ की ऊंचाई क्या है, तो ये हमारा स्तंभ है, स्तंभ की ऊंचाई क्या माना है, कैपिटल H मीटर। अब कैपिटल H का मान हमें निकालना है। तो देखो भाई क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर कैपिटल H मीटर। ये हम लोग मान लिए स्तंभ की ऊंचाई कितनी, कैपिटल H। देखो उधर लिखा है, आप क्या लिखेंगे, देखो इस त्रिभुज में ये कोण हमारा कितने अंश का है, 90 अंश का। तो ये समकोण त्रिभुज है, यानी हम लोग लिखेंगे त्रिभुज PQ, और इसको बेटा मान लो कितना है, R। तो लिखेंगे त्रिभुज PQ R में। अब इसमें देखिए क्या करेंगे भाई, आधार मालूम है और लंब हमें बताना है। तो लंब और आधार में संबंध, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाए, तो tan में होता है लंब बटे आधार। तो tan हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार में tan थीटा। थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, देखो कोण हमारा दिया है कितना, 30 बराबर लंब कितना है, PQ का मान कितना, H हम लोग मान लेंगे, तो H, और बटे आधार हमारा क्या, RQ का मान कितना, 20। तो हम लिखेंगे 20। अब tan 30 का मान कितना, 1/√3 बराबर H/20। अब क्या करेंगे, क्लास मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो H का गुणा √3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, √3H बराबर 20 का गुणा 1 के साथ कर ले तो कितना होगा, 20। अब √3 इधर आएगा तो बटे में, यानी H बराबर 20 बटे √3। अब इसका परिमेयकरण कर ले तो 20 बटे √3। अब √3 से नीचे गुणा कर ले और √3 से ऊपर गुणा कर ले, तो H बराबर कितना हो जाएगा, 20 √3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 √3, और बटे कितना, √3 तो केवल 3। अब चाहे तो 3 से इसको भाग दे लें, अगर ना भाग दें तो हम लोग बस इतना ही आंसर लिख सकते हैं, यानी कितना, 20 √3 बटे 3 मीटर। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, देखो वही क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक हमारी मीनार है तो हम लोग मीनार बना लेते हैं। देखो भाई कितना आसान है, मीनार बना ली, और ये हम बना लिए मीनार की छाया। तो कह रहे हैं मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो हम मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे, कैपिटल H मीटर। तो हमारी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, √3H मीटर। डायरेक्ट ही छाया जो है उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो लंबाई की H और उसको √3 से गुणा कर ली, छाया की लंबाई होगी। अब पूछ रहे सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो सूर्य इधर कहीं पर होगा और इसको हम लोग यहाँ से मिला लें, तो ये हमारा उन्नयन कोण यानी हम लोग क्या मान लें, थीटा है। तो थीटा का मान हमें निकालना है। अब देखो भाई क्या करेंगे, इसको मान लें P, इसको मान लें Q और इसको मान लें R। अब देखिए भाई कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई
बराबर h मीटर। तो छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी? छाया की लंबाई बराबर √3h मीटर। कह रहे थे √3 गुना है तो √3h मीटर ही लिख लिए। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज PQR में। इस त्रिभुज में देखिए भाई ये लंब है, आधार है, इन दोनों में संबंध निकालना है, tan थीटा का यूज किया जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है? PQ का मान कितना? h अपॉन आधार कितना? RQ कितना? √3h। अब tan थीटा बराबर देखो h से h कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? 1/√3। अब देखो लिख लें कितना? tan थीटा बराबर 1/√3 है। अब tan थीटा बराबर tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती है? tan 30 की वैल्यू, यानी हम लिखेंगे tan 30। अब देखो tan इधर भी लेस कर दीजिए, या थीटा बराबर, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 30। अब tan और tan इनवर्स हट जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना? 30 अंश। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का था? थीटा हम लोग माने थे, थीटा का मान कितना आ गया? 30। तो उन्नयन कोण हमारा कितना हो गया? 30 अंश। अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भाई 6 नंबर क्या हमारा लिखा है? सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45.3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसमें भी पहले क्या बनाएंगे? मीनार है हमारी, मीनार की ऊंचाई कितनी? 45 मीटर। ये है 45 मीटर, इसको लिखिए P2 है हमारी मीनार। अब इधर कहीं पर जो सूर्य होगा तो इसकी मीनार की छाया की लंबाई हमारी कितनी बता रहे हैं? 45√3, यानी 45√3 मीटर है छाया है हमारे यहाँ तक की। अब यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, तो उन्नयन कोण हम सूर्य क्या मान लें? थीटा, और इस बिंदु को मान लें r। अब इस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए भाई क्या करेंगे? लिखेंगे माना उन्नयन कोण बराबर थीटा से मान लें। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो देखो वही लिखेंगे त्रिभुज PQR में क्या क्या मालूम है हमें? लंब मालूम, आधार मालूम, मतलब tan थीटा बेटा जितना ज़्यादातर है हमारा 90% लगभग tan ही थीटा का हमें यूज करना है, मतलब tan थीटा की टेबल आपको आनी चाहिए। तो देखो भाई क्या करेंगे? tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो tan थीटा की जगह थीटा ही हमारा लिखा है लंब, इसमें देखो लंब कितना? 45। तो यहाँ लिखेंगे 45 और बटे आधार कितना है? 45√3। तो 45√3 ये लिख लिए। अब तो बेटा 45 से 45 तो कट जाएगा, क्या बचा? tan थीटा बराबर 1/√3। अब अभी एक क्वेश्चन ऐसा आप लोग पढ़े हैं, यानी tan थीटा बराबर tan कितने का मान 1/√3 होता है? tan 30 का मान, यानी यहाँ लिखेंगे tan 30। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स tan 30। अब थीटा बराबर tan इनवर्स tan हट जाएगा, कितना? 30 अंश। यानी सूर्य का उन्नयन कोण हमारा कितना था? 30 अंश। तो कह था सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, वही हम लोग निकाल लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखो वही क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? आप लोग सामने डिस्प्ले पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात कीजिए। आकृति हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, क्या बनाएंगे? देखो एक मान लेते हैं हमारा क्या है? खंभा। ये बना लिए खंभा है। अब इस खंभे यानी जमीन हम मान लेते हैं, तो इस खंभे से एक सीधी तनी हुई शिखर से डोरी हमारी ऐसे बंधी हुई है, ये हमारी डोरी है एकदम तनी हुई। तो अब ये डोरी जो है भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है? 30 अंश का। तो ये 30 अंश का कोण हम लोग दिखा दिए। ये मान ले P है और ये मान ले Q है और ये क्या है हमारा बिंदु
r है। फिर देखो आगे क्या कह रहे थे, इसमें एक बार फिर से पढ़ ले रहे हैं। लिखा है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, यानी डोरी की लंबाई कितनी हमारी, ये है डोरी की लंबाई कितनी है 20 मीटर, ये लोग लिख ले 20 मीटर। अब इस पर कोई खिलाड़ी हमारा जो है चढ़ रहा है। फिर देखो क्या कह रहे हैं, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, 30 अंश का कोण बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस खंभे की ऊंचाई निकालनी है, तो हम लोग खंभे की ऊंचाई क्या मान लें, कैपिटल H मीटर। तो अब देखो बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर कैपिटल H मीटर की। मान लिए अब देखो भाई लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, PQR में। इस त्रिभुज में देखो बेटा ये जब कोण लिया जा रहा है तो ये हमारा क्या है, लंब है और एक कर्ण है। अब बेटा आ गया लंब और कर्ण में संबंध बताना, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में से कौन सा यूज किया जाए, यानी साइन थीटा, क्योंकि साइन में होता है लंब बटे कर्ण। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 30 और बराबर लंब कितना है, कैपिटल H मानेंगे, तो कैपिटल H और बटे कर्ण हमारी कितनी है 20, 20। अब क्या हो जाएगा हमारा साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर कैपिटल H बटे 20। अब क्या कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो 2 का गुणा H के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2H और बराबर 20 का गुणा 1 के साथ तो कितना 20। अब देखो 2 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में, यानी H बराबर 20/2। अब 2 से डिवाइड कर दो तो 2 20, मतलब H बराबर कितना 10 मीटर। हम लोग खंभे की ऊंचाई क्या माने थे, H मीटर, तो खंभे की ऊंचाई हमारी कितनी आ गई 10 मीटर। और ये हमारा पूछा था खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप लोग अगली वीडियो में देख सकते हैं।